तो एपिसोड 9 की शुरुआत होती है और हमें सू यू ए को बताया जाता है जिसे कि ल्यूंगजी घेर लेती है अपने 3-4 बंदों के साथ। इतने में अब ल्यूंगजी चलती है तो 2 बंदों को ऑर्डर देती है कि जाकर इसे पकड़ लो। अब भाई साहब जैसे ये 2 बंदे सू यू ए को पकड़ने के लिए जाते हैं ना तो सू यू ए चलती है तो इस बंदे को पीछे उठाकर फेंक देती है, वो भी एक ही अटैक में। अब भाई साहब जब ल्यूंगजी ये देखती है कि सू यू ए इतनी पावरफुल हो चुकी है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि सू यू ए ने अपना 6वां मेडिडियंस भी खोल लिया है। अब भाई साहब जब ल्यूंगजी सू यू ए को इतनी आसानी से 6वें मेडिडियंस को ओपन करती हुई दिखती है ना तो वो हैरान हो जाती है। हालांकि वो बहुत ही ज्यादा जल जाती है कि मैं मेहनत कर 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 मरी जाती हूँ और तो और मैं एक अमीर घर से भी हूँ, फिर भी मैं इतनी तेजी से प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हूँ जितनी की सू यू ए कर रही है। ल्यूंगजी चलती है तो सू यू ए से कहने लगती है कि चुपचाप हमारे साथ चलो, तो मैं ना हम एक चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है ना कि युआन के पास केयू का कोई चीज चली गई है तो तुम्हारे बदले में युआन वो देगा। अब भाई साहब जब सू यू ए ल्यूंगजी की बात सुनती है ना तो वो मना कर देती है। इस बात से ल्यूंगजी चलती है तो 2-3 बंदों को और जिनके की 7 मेडिडियंस खुले थे वो सू यू ए को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतने में हम 2 गार्डों को देखते हैं जिनके की 8 मेडिडियंस खुले हुए थे। अब जैसे ये दोनों बंदे सू यू ए पर हमला करने के लिए आते हैं ना, बोला जाए तो उसे पकड़ने के लिए आते हैं ना, तो यहाँ पर 2 बंदे आते हैं और सू यू ए को बचा लेते हैं। साथ ही साथ जो बंदे हमला करने के लिए सू यू ए पर आए हुए थे ना उन्हें भी उठाकर पीछे फेंक देते हैं एक ही अटैक में। अब ये दोनों बंदे चलते हैं तो ल्यूंगजी से कहने लगते हैं कि तुम्हारा बहुत हो गया, तुम अभी भी केयू का एक मोहरा बन रही हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ल्यूंगजी भी इन दोनों बंदों को देखकर समझ जाती है कि अब शायद वो सू यू को नहीं पकड़ सकती, इसलिए ल्यूंगजी चलती है तो यहाँ पर सभी को नजरअंदाज कर चली जाती है। अब इतनी में सू यू चलती है तो इन दोनों से पूछने लगती है कि हमारे प्रिंस कहाँ हैं। ये दोनों सैनिक चलते हैं तो यूए को बताने लगते हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, फिलहाल के लिए प्रिंस ट्रेनिंग में गए हुए हैं और उन्होंने ही तुम्हारी सुरक्षा के लिए मुझसे कहा था, चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। यूए भी सिर लाती है बात सुनकर और इन बॉडी गार्डों के साथ घर चली जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें युआन को बताया जाता है जो कि जंगल में तेजी से भाग रहा था और उसके पीछे कई सारे जानवर भी भाग रहे थे। युआन चलता है तो इन जानवरों को चकमा दे देकर इन्हें लगातार टपकाता चलता है, बोला जाए तो मारता चलता है। साथ ही साथ युआन चलता है तो अपनी ब्रश का भी इस्तेमाल करता है किसी भाले की तरह और बहुत सारे जो भी छुटकू मुटकू जानवर थे ना सबको निपटा डालता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें युआन की माँ और उसके फादर को बताया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि युआन को जंगल में गए हुए 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है, पता नहीं उसकी हालत वहाँ पर कैसी होगी। युआन के फादर चलते हैं तो वो भी कहने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारा बेटा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, वो की फैमिली की केयू को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। अब भाई साहब ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर हमारा युआन आ जाता है। अब जैसे हमारे यहाँ पर युआन आता है ना तो वो अपनी माँ के गले वगैरह मिलने लगता है। युआन की माँ चलती है तो वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है अपने बेटे को देखकर। अब इनके बीच यहाँ पर थोड़ी बहुत बात होती है। हमारा युआन चलता है तो अपने फादर को जो ओरा फेयर टेक्निक थी ना की फैमिली की वो भी बताता है कि उसे केयू के बोला जाए तो की फैमिली की एक सैनिक से ये टेक्निक मिली है। और जब युआन के फादर ये वाली टेक्निक को देखते हैं ना ओरा फेयर टेक्निक को देखते हैं ना तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये तो की फैमिली की एक बहुत ही ज्यादा खास टेक्निक है। खैर जो भी हो जी अब हमारे हवाले लग गई है, मतलब कि हमारे हाथों में लग गई है तो हमें इसे कल्टीवेट कर लेना चाहिए। युआन भी सिर लाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें यूए को बताया जाता है जो कि एकदम मस्त तरीके से अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। इतने में यूए कुछ महसूस करती है और वो तुरंत एक साइड देखने लगती है, वहाँ पर उसे युआन खड़ा हुआ दिखता है। अब जैसे यूए युआन को देखती है ना तो वो तुरंत युआन के पास पहुंच जाती है। अब जब युआन यूए को दिखता है ना तो वो देखते ही पहचान जाता है कि शायद यूए की पावर बढ़ चुकी है। यूए चलती है तो युआन को बताने लगती है कि हाँ मैंने 6वां मेडिडियंस भी मेरा ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर सू यूए और युआन आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर प्रिंसिपल चूटियान भी आ जाते हैं। अब जैसे प्रिंसिपल चूटियान यहाँ पर आते हैं ना तो वो यहाँ पर सभी को भाषण देने लगते हैं, मतलब कि 2-3 बंदे खड़े हुए थे, 2-3 बंदों को भाषण देने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना कि हमें किसी भी कीमत पर इस बार जो हमारी पोजीशन है ना उसे फर्स्ट पोजीशन पर लाना ही होगा वरना हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। युआन भी कह देता है कि टीचर टेंशन मत लो, मैं अपनी ओर से पूरा ट्राई करूंगा कि फर्स्ट पोजीशन ला सकूं। चुटियान भी सिर लाते हैं कि बहुत अच्छे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें उसी दिन का सीन बताया जाता है जिस दिन एकेडमी ए एकेडमी बी मतलब कि पूरे एकेडमियों के बीच में कंपटीशन होने वाला था। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर ल्यूंगजी केयू के अलावा 2 बंदे और आए हुए हैं एकेडमी बी की ओर से। इसके अलावा यहाँ पर केयू के फादर युआन के फादर भी आए हुए हैं, याओ
याओ को भी बताया जाता है, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे बंदे आए हुए हैं। अब इतने में हमें युआन को भी बताया जाता है, जो कि याओ याओ की ओर देखकर हाथ हिलाते हुए कहता है कि टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पर। अब इसके बाद हमें रेफरी को बताया जाता है। रेफरी कहते हैं ना, मतलब कि रेफरी नहीं है, ये फर्स्ट बोला जाए तो क्लास ए के प्रिंसिपल है। क्लास ए के प्रिंसिपल चलते हैं तो यहाँ पर सभी को रूल वगैरह बताने लगते हैं कि वही हम पुराने रूलों को फॉलो करेंगे। क्लास ए की ओर से 4 मुकाबले बोला जाए तो 4 स्टूडेंट आएंगे और क्लास बी की ओर से भी 4 स्टूडेंट आएंगे। जो भी इस मुकाबले में ज्यादा मुकाबले जीतेगा उसको ही यहाँ पर विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अब भाई साहब यह कहती प्रिंसिपल छुट्टियां चलती हैं तो वो चले जाते हैं। अब इतने में हमें क्लास बी को बताया जाता है, जहाँ पर क्यू चलता है। तो सबसे पहले काओ लिन को भेजता है मैदान में लड़ने के लिए। अब इतने में हमारे युआन को बताया जाता है। अब युआन इससे पहले कुछ कहता, इससे पहले ही जो यांग साई था ना, बोला जाए तो 5 स्टार और 5 मेरिडियंस वाला बंदा, वो उठता है और युआन से कहने लगता है कि प्रिंस इस काओ लिन को तो मैं संभाल लूंगा। अब भाई साहब जैसे यांग साई मैदान में उतरता है ना काओ लिन के सामने, तो इनके बीच में फाइट होने लगती है। लगे तेरी एक दूसरे को थप्पड़ लगाने लगते हैं, लगे तेरी। इतने में हम काओ लिन को देखते हैं, जो कि अपने हाथों पर एक अजीब सी टेक्निक का उपयोग करता है, जिस वजह से जो काओ लिन की पावर है ना वो थोड़े समय के लिए बढ़ जाती है। और इसी मौके का काओ लिन फायदा उठाता है और यांग साई में एक मुक्का जड़ देता है, जिस वजह से यांग साई पीछे फेंकते हुए चला जाता है और मैदान के बाहर हो जाता है। अब भाई साहब यांग साई के साथ ऐसा होते हुए देखकर युआन हैरान हो जाता है कि यांग साई इतनी आसानी से कैसे हार गया, शायद ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अब इतने में हमें दूसरे मैच को बताया जाता है। यहाँ पर क्यू चलता है तो फान यू को भेजता है और यहाँ पर हमारी युआन की टीम से सोंग किंग, मतलब कि वो एक लड़की जाती है। अब यहाँ पर इनके बीच भी लगे तेरी होने लगती है। सोंग किंग जब काऊ इनको फान यू को हराने वाली होती है, तभी फान यू की भी अचानक पावर बढ़ती है और सोंग किंग में एक मुक्का बनाकर फेंक देती है, मतलब कि मुक्का जड़ देता है, जिस वजह से जो सोंग किंग थी ना वो पीछे फेंकती हुई चली जाती है और सोंग क्यू थी ना वो भी हार जाती है। अब इतने में हमारे युआन को बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि सामने जो काऊ लिन और फान यू था ना, इन लोगों ने शायद ब्लड स्प्रेड वाली टेक्निक का उपयोग किया है। यू चलती है तो युआन से पूछने लगती है कि ब्लड स्प्रेड ये क्या होती है। युआन चलता है तो बताने लगता है कि एक खास टेक्निक है जिसकी सहायता से हम अपने ब्लड को उबालकर अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस टेक्निक का उपयोग कर इन लोगों ने बहुत ही गलत काम कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि ये आगे चलकर अपनी पावर को बढ़ा ही ना पाए। अब भाई साहब जैसे युआन कहता है ना, तो यूए चलती है तो युआन से कहने लगती है कि हाईनेस बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब आगे संभाल लूंगी। अब भाई साहब युआन से कह रही होती है, तभी यहाँ पर टुनटुन आता है और एक लेटर देकर हमारे युआन को चला जाता है। अब जब हमारा युआन इस लेटर को पढ़ता है ना, तो वो समझ जाता है कि याओ याओ ने इस प्रॉब्लम का समाधान निकाल लिया। हमारा युआन चलता है तो यूए का हाथ पकड़कर उसमें एक जेनेसिस रून बना देता है, बोला जाए तो एक फॉर्मेशन टाइप का कुछ बना देता है और यूए को समझा देता है कि जब भी आप वो उस खास टेक्निक का उपयोग करें ना ब्लड बॉइलिंग वाली, तो तुम तुरंत इस हाथ से उसमें एक थप्पड़ लगा देना, तो वो उस टेक्निक का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यूए भी युआन की बात समझ जाती है और मैदान में चली जाती है लड़ने के लिए। अब इतने में हमें क्यू को बताया जाता है, जो कि दोबारा से यूए के साथ लड़ने के लिए काओ लिन को भेजता है। अब भाई साहब जैसे काओ लिन मैदान में आता है ना, तो काओ लिन और सुयुए के बीच लड़ाई होने लगती है, लगे तेरी। अब जैसी काओ लिन यहाँ पर दोबारा से ब्लड बॉइलिंग वाली टेक्निक का उपयोग करने वाला था ना, तभी सुयुए चलती है तो एक अटैक कर देती है काओ लिन के उसी हाथ पर जिस हाथ पर वो ब्लड बॉइलिंग टेक्निक का उपयोग कर रहा था, जिस वजह से काओ लिन चलता है तो सुयुए के अटैक से बहुत ही पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और ये मैच हार जाता है और सुयुए चलती है तो इस मैच को जीत जाती है। खैर कोई नहीं, इसी मैच को जीतने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन इसका नोबल एपिसोड आएगा कल 2-3 बजे की समथिंग, ठीक है, तो उसे आप देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।